हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अक्सर सीएसएस इम्तिहान, पीएमएस या वन पेपर का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक बड़ी डेफिनेशन जिसको एक वर्ड के अंदर कंपाइल करके बताया जाए। तब आते हैं पहला वर्ड है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो बंदा इंसान परस्त होता है, जो इंसानों से मोहब्बत करता है। अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, या तो हम सिंपली इनके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे मैनकाइंड। अ पर्सन हु लव्स पीपल, जिनको इंसानों से बड़ी हमदर्दी हो। एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार एदी, अगर कराची का हम एग्जाम्पल दें, ही वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन। उसके बाद इसका जो ना ऑपोजिट है वो है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग, यानी अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसान जात से नफरत करे उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मिसएंथ्रोपिस्ट। जो इंसानों से मोहब्बत करे उनके लिए वर्ड मैनकाइंड या फिलैंथ्रोपिस्ट इस्तेमाल होता है। अब आते हैं नंबर तीसरे वर्ड की तरफ, पैसिफिस्ट। वर्ड पैसिफिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु लव्स पीस, जिसको अमन से ज्यादा मोहब्बत हो। अ पर्सन हु लव्स पीस, जिसको अमन से ज्यादा मोहब्बत हो, उनके लिए वर्ड पैसिफिस्ट कहा जाता है। ही इज अ पैसिफिस्ट पर्सन। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ पैसिफिस्ट पर्सन। उसके बाद नंबर इसका जो ऑपोजिट है वो है बेलिसिस्ट। अ पर्सन हु लव्स वार, जिसको लड़ाई करने से बड़ा शौक हो। वन हु लव्स वार या वन हु लाइक्स वार, जिसको लड़ाई करने से या जंगों से ज्यादा हमदर्दी हो, उनके लिए वर्ड बेलिसिस्ट कहा जाता है। फिर वर्ड है नंबर 5, मॉर्चरी। अब यहां याद रखिएगा वर्ड मॉर्चरी का मतलब होता है, आपने अक्सर सुना है कि किसी का मौत हो जाते तो उसको डेड बॉडी को उस घर में रखा जाता है। जैसे कराची में बहुत सारे सर्द खाने होते हैं जहां पे डेड बॉडीज रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर प्लेस्ड, जहां पे डेड बॉडीज को क्या किया जाता है, रखा जाता है। डेड बॉडीज आर प्लेस्ड, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर प्लेस्ड। उसके बाद नंबर है 6, एफेमेरल। वर्ड एफेमेरल का मतलब होता है अ समथिंग दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जो चीज थोड़े वक्त के लिए मौजूद रहे, यानी समथिंग दैट रिमेन्स टेम्पररी, यानी जो चीज आपके लिए थोड़े वक्त के लिए रहे उसके लिए वर्ड कहते हैं एफेमेरल, दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। वर्ड इलिटरेट आपने सुना है ना, हम कहते हैं ये बड़ा जाहिल है। जाहिल को इलिटरेट नहीं कहा जाता। इलिटरेट कहता है अ पर्सन नाइदर रीड्स ना राइट्स, ना लिख सके ना वो पढ़ सके। अ पर्सन नाइदर रीड्स नार राइट्स, ना लिख सके ना पढ़ सके। उसके बाद वर्ड है 8वां, एक्सटेम्पोर। वर्ड एक्सटेम्पोर का मतलब होता है ऐसी स्पीच जो आप बिना तैयारी के करते हैं। कहीं पे आप प्रोग्राम पे चले गए और अचानक आपने स्पीच की, वो स्पीच आपकी तैयार नहीं थी लेकिन इट वाज एक्सटेम्पोर। फिर यानी कि एक्सटेम्पोर वर्ड का मतलब है नॉट प्रिपेयर्ड स्पीच। समथिंग जो आप स्पीच दे रहे हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, आपने अचानक से आके बोल दिया। फिर वर्ड है जियोलॉजी। आपको आसानी से वर्ड जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। और उसके बाद अब आते हैं नंबर 10 के तरफ, गलिबल। वर्ड क्या है, गलिबल वर्ड वो शख्स जो आसानी से लोगों की बातों में आ जाए, या हम कह सकते हैं लाइक अ पर्सन हु इज वेरी इनोसेंट इन नेचर। इनोसेंट, सादा भोला भाला बंदा जो है ना, जो अचानक लोगों की बातों में आ जाए, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है गलिबल। फिर नंबर है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब है अ पर्सन हु डाउट्स ऑन एवरीथिंग। ऐसा शख्स जो हर बात पे शक करे, यानी अ पर्सन हु डाउट्स
ऑन थिंग्स, जो बंदा शक करता है। उसके बाद है वर्ड नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब है खुद पसंद, जो खुद को ज्यादा पसंद करे और खुद को हसीन तरीन समझे और खुद को प्राइड समझे कि मैं दुनिया का हसीन तरीन शख्स हूं, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है नार्सिसिस्ट। के लिए वर्ड होता है सेल्फ लवर, अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ या अ लेडी हु लव्स हरसेल्फ। एंथोलॉजी, वर्ड एंथोलॉजी है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ स्टम्प्स, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एंथोलॉजी। और उसके बाद वर्ड है हार्मिट। अच्छा, इस वर्ड के लिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, आई शैल मेक इट क्लियर। हार्मिट वर्ड, अब आते हैं नंबर 14 हार्मिट की तरफ। हार्मिट वर्ड का मतलब होता है जो बंदा तनाई पसंद हो, जो अकेला रहना पसंद करते। जैसे पहाड़ों पे जाके पहले वाले दौर में जो बुजुर्ग कहलाते थे वो खुद जो है चले जाते थे, तनाई पसंद लग, यानी लिव्स अलोन, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहना पसंद करे उसके लिए वर्ड हार्मिट कहा जाता है। उसके बाद वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है अयास परस्त। क्या कहते हैं? जिसको अयासी पसंद हो, अयाश परस्त, यानी जिसको ज्यादातर रोमांस पसंद हो, उसके लिए वर्ड क्या आ जाता है? हेडोनिस्ट। उसके बाद वर्ड है प्रोडिगल। वर्ड प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चाऊ, अ पर्सन हु वेस्ट्स मनी, जो सबसे ज्यादा पैसे जो है पैसा वेस्ट्स मनी, अ पर्सन हु वेस्ट्स मनी, जो पैसे ज्यादा वेस्ट करे उसके लिए प्रोडिगल कहा जाता है। नंबर 17 असैसिनेशन। आपने रिसेंटली सुना होगा ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ोमेनी वाज असैसिनेटेड, या असैसिनेशन ऑफ आयतुल्लाह ख़ोमेनी, यानी पॉलिटिकल मर्डर को क्या कहा जाता है? असैसिनेशन। पॉलिटिकल मर्डर, सियासी कत्ल को, सीक्रेटली किसी को कत्ल करना, लेकिन फॉर सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी हो उसके लिए। वर्ड है फैमिन। फैमिन का मतलब होता है एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी शॉर्टेज ऑफ एक्सट्रीम लेवल की जो है ना शॉर्टेज हो जाती है, किस चीज की? फूड की, यानी खुराक की एक्सट्रीम कमी को फैमिन कहा जाता है। अक्सर थरपारकर जिला सूबे सिंध में होता है। उसके बाद स्ट्रॉफ कहते हैं सडन डिस्ट्रक्शन। सडन डिस्ट्रक्शन, जैसे फ्लड आ गया या कहीं पे बमबारी हुई तो वहां पे कैटास्ट्रॉफ आ गया, डेवास्टेशन, तबाही आ गई, सडन डिस्ट्रक्शन को कहा जाता है कैटास्ट्रॉफ। टायरेंट। वर्ड टायरेंट का मतलब है अ क्रूअल पर्सन। क्रूअल पर्सन, जो जालिम शख्स है उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? टायरेंट। ये टायरेंट लीडर है, ये टायरेंट हुक्मरान है, यानी बड़ा जालिमाना है। उसके बाद है आर्बोरियल। ये वर्ड हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो परिंदे अक्सर रहते हैं कहां पे? दरख्तों पे, ऑन ट्रीज। जो ट्रीज पे रहते हैं परिंदे, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है आर्बोरियल। टेरेस्ट्रियल, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, यानी वो एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड जो धरती पे रहते हैं, उनके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? टेरेस्ट्रियल। फिलॉसफी, अब आते हैं फिलॉसफी के ऊपर। फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, या अ पर्सन हु लव्स विजडम, जिसको अकल से ज्यादा प्यार हो, वो फिलॉसफी के बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं। रेक्लूस। रेक्लूस वर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु अवॉइड्स पीपल, लोगों से मिलने से, उनसे बातचीत करने में अवॉइड करता है, उसके लिए वर्ड रेक्लूस कहा जाता है। ये अक्सर पूछे जाते हैं इम्तिहानात में। फिर वर्ड है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट का मतलब है जो आग लगाता है किसी महल में, किसी घर में, किसी जो है दफ्तर में। अ पर्सन हु सेट्स, अ पर्सन हु सेट्स अ फायर, हु सेट्स फायर, जो बंदा आग लगाए, उनके लिए वर्ड आर्सोनिस्ट कहा जाता है। इटरनल, ये एक क्वेश्चन है, ये दिस इज फॉर यू।
इटरनल का मतलब क्या है आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इटरनल। सो इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, पैसी राइटिंग के खास करके उसमें अक्सर ये तरह के सवालात में वर्ड्स लिखे जाए तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।